नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों को। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगी बीजेपी और एलजेपी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और लोजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और साथ ही बिहार भाजपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम को संबोधित किया और आत्मनिर्भर बिहार 2020 पोर्टल को लॉन्च किया। और अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर रथ को बिहार के सभी जिलों के लिए रवाना किया और ये रथ जिलों में जाकर आत्मनिर्भर बिहार बनाने का अभियान चलाएगी और फीडबैक लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नया नारा दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। तेजस्वी बोले कि बेवकूफ नहीं है बिहारी, बीजेपी पहले खुद हो आत्मनिर्भर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना स्थित बीजेपी ऑफिस में आत्मनिर्भर बिहार अभियान को लॉन्च किया और बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर बिहार की बात उठते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा को बिहार में पहले खुद आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। पार्टी 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 15 वर्ष शासन के बाद इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। 15 वर्ष तक इनको किसने रोका हुआ था? तेजस्वी ने आगे ट्वीट करके कहा कि ऊपर से नीचे, दिल्ली से पटना तक बीजेपी सरकार है, तो अब तक बिहार क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन पाया? तेजस्वी बोले कि 2014 में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और 2015 में चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर फ्री स्कूटी और 2 साल तक पेट्रोल भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया और ऐसे ही ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिहारी बेवकूफ नहीं है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ गया है और रिकवरी रेट बढ़ने से लगातार मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। धीरे धीरे बिहार में मरीजों की संख्या घटती ही जा रही है और अभी कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि जितने नए मरीज नहीं मिल रहे हैं उससे ज्यादा मरीज ठीक हो जा रहे हैं, जो कि बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तो देखिए, बिहार में आज 1421 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और टोटल संक्रमितों की संख्या 1,56,866 हो गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 207, अररिया में 62, अरवल में 16, औरंगाबाद में 29, बांका में 31, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 45, भोजपुर में 19, बक्सर में 9, दरभंगा में 25, पूर्वी चंपारण में 50, गया में 34, गोपालगंज में 47, जमुई में 14, जहानाबाद में 18, कैमूर में 18, कटिहार में 51, खगड़िया में 31, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 53, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 31, नवादा में 21, पूर्णिया में 60, रोहतास में 32, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 20, सारण में 35, शेखपुरा में 29, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 31, सिवान में 25, सुपौल में 44, वैशाली में 17 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान हुई। पटना हाईकोर्ट की पहल पर नगर निगम की हड़ताल वापस और कोर्ट का आदेश कि कर्मियों का बकाया वेतन का भुगतान करे। पटना हाईकोर्ट की पहल पर पटना नगर निगम की हड़ताल वापस हो गई और शुक्रवार दोपहर बाद हड़ताल का नेतृत्व कर रही पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वयक समिति ने हड़ताल वापसी की घोषणा कर दी। और सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान किए जाने के बारे में तत्काल कार्रवाई करें। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी हाल में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और निगम को जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर को तय की गई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी आगे निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश भर में 44 लाख लोग उनके वर्चुअल संवाद से जुड़े, लेकिन बिहार में टारगेट से आधे लोगों ने ही उन्हें सुना। तो जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। नालंदा और मिथिला ने ही बचाई नीतीश की साख।
और जदयू ने बिहार में 31.2 लाख लोगों को वर्चुअल रैली से जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बिहार में सिर्फ 12.82 लाख लोग ही वर्चुअल रैली से जुड़े और बाकी राज्यों के 31.32 लाख लोग वर्चुअल रैली से जुड़े। यानी वर्चुअल रैली में 70% लोग बिहारी नहीं थे, बाहरी थे। और गृह मंत्री अमित शाह के संवाद को लाइव और रिकॉर्डिंग मिलाकर 7 जून की रात तक देश भर में 39 लाख स्क्रीन पर देखा गया था, जबकि नीतीश का संवाद लाइव ही 44.14 लाख स्क्रीन पर देखा गया और इस तरह से नीतीश शाह से भी आगे निकल गए। महागठबंधन को और एक बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 विधायक और राजद नेता भोला राय जदयू में शामिल। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को और एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के गोविंदपुर से विधायक पूर्णिया यादव एवं बगबीघा से विधायक सुदर्शन कुमार तथा राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री भोला राय ने अपनी अपनी पार्टी से नाता तोड़ आज जदयू का दामन थाम लिया। तो बिहार में सबसे ज्यादा अभी कुछ दिनों से मरीज मिल रहे हैं तो पटना से। पटना वालों के लिए राहत की खबर है कि पटना में 91% तक पहुंच गया है रिकवरी रेट। एक्टिव मरीजों की संख्या 1968 रह गई। पटना में कोरोना संक्रमित की संख्या 23,336 हो गई है और इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,968 है, जबकि 21,274 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं और जिले में पहली बार रिकवरी रेट 90% से बढ़कर 91% तक पहुंच गई। और अभी जो 1,968 एक्टिव मरीज हैं इनका भी इलाज चल रहा है, जल्द ही ये भी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी बात भी कही जा रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर, कोरोना के चलते भागलपुर से बंद विक्रमशिला एक्सप्रेस करीब 5.5 महीने के बाद फिर से खुल गई। करीब 5.5 महीने के बाद एक बार फिर से विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से आनंद विहार के लिए शनिवार को चल पड़ी। खास बात यह है कि बिना रिजर्वेशन वाले एक भी यात्री इसमें नहीं थे और ट्रेन के खुलने के दौरान यहां सभी अधिकारी और लोग इस कदर खड़े थे जैसे ये ट्रेन पहली बार खुली हो और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। लॉकडाउन के बाद ये ट्रेन भी बंद हो गई थी, जिसे शनिवार को फिर से चलाना शुरू कर दिया गया। भावुक हुए रघुवंश प्रसाद ने फिर लिखी चिट्ठी और कहा कि महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी। रघुवंश बाबू ने अपनी चिट्ठी में पीड़ा जाहिर करते हुए बिना नाम लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को आड़े हाथ लिया है। रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि वर्तमान में राजनीति इतनी गिरावट हो गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब इन 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के अनुसार इन सभी बुराइयों से लड़ना है। खबर आ रही है कि एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी और वेंटिलेटर में रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद कुछ दिक्कतों को लेकर उन्हें एम्स दिल्ली में हाल ही में भर्ती किया गया था और उन्होंने गुरुवार को राजद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश नड्डा की मुलाकात के बाद नरम पड़े चिराग के तेवर और कहा कि भाजपा का हर फैसला मंजूर। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के तल्ख तेवर की वजह से एनडीए में मची उथल पुथल अब विराम लगता दिख रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई नीतीश नड्डा की मुलाकात के बाद चिराग के तेवर नरम पड़ने लगे। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा का हर फैसला हमें मंजूर है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर मुझे पूरा भरोसा है और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसमें हम साथ खड़ा रहेंगे
और उन्होंने कहा कि जैसे कि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि नीतीश के गठबंधन में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके साथ हैं।